हेलो गाइज की खबर आपनालोকৰ আজি মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ ভুৱনেশ্বৰ চহৰৰ অন্যতম এটি আকৰ্ষণীয় টুৰিষ্ট প্লেচ খণ্ডগিৰি উদয়গিৰি কেভছ। গতিকে এই কেভছ কেইটাৰ বিষয়ে আপোনালোকক গোটেইখিনি জনাই আছোঁ। এই কেভছ কেইটা ক'ত অৱস্থিত, এই কেভছ কেইটাত কিমান মানুহ আহে চাবলৈ, ক'ৰ পৰা আহে, এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এণ্ট্ৰি ফিজ 25 रुपीज দি মই ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ। ভিতৰত সোমাই আহি দেখিলোঁ যে এই খণ্ডগিৰি আৰু উদয়গিৰি কেভছৰ আচল ৰহস্যবিলাক এনে চাই আচলতে একো বুজি নাপায়। সেইকাৰণে হয়তো ইয়াত গাইড ছাৰ্ভিচ পোৱা যায় আৰু ময়ো গাইড ছাৰ্ভিচ লৈ ল'লোঁ আৰু তেখেতে দেখুওৱা মতে গোটেইখিনি চাম, তেখেতে কি কি দেখুৱায়। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই খুবেই ভাল পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম। বলকচোন তেখেতে কি কি দেখুৱায় গোটেইখিনি চাওঁ। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे ये कैब नंबर 2 बना हुआ है। गुफा का नाम भी लिखा हुआ है बाजा घर गुम्फा। बाजा घर मीन म्यूजिकल हाउस, गुम्फा माने कैबिन ओढ़िया हुआ गुम्फा। अभी तो बस एम्प्टी बना हुआ है, अंदर कुछ मिल नहीं रहा है। और ये सामने का जो पिलर दिख रहा है बाद में बने नए पिलर है। टेक ओवर के बाद एएसआई डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है सपोर्ट के लिए। वैसे ही कह देना चाहते हैं कि हम लोग ये उदयगिरी पहाड़ी के अंदर आ चुके हैं। इसे उदयगिरी कहा जाता है, सामने दूसरा उसे खंडगिरी कहा जाता है। तो खंडगिरी और उदयगिरी दो नया नाम है। ये पुराना नाम कुमारीगिरी। कुमारीगिरी टाइम यहाँ पे ये सिंगल हिल था। तो खंडगिरी और उदयगिरी कब बना था? 1947 के बाद। 1947 में एएसआई डिपार्टमेंट ने इसे टेक ओवर किया था। उसके बाद ही नाम चेंज किया था उदयगिरी और खंडगिरी। सो नाउ खंडगिरी मीन ब्रोकन हिल, उदयगिरी मीन राइजिंग हिल। तो मैंने कहा एंसेंट कुमारीगिरी दोनों मिलाते हुए कुमारीगिरी टाइम 2200 साल पहले कलिंग के जो किंग थे जिनका नाम था खारेबेल। ये नाम तो आपको पता होगा। कलिंग किस चीज़ का नाम था? उड़ीसा का ही नाम था। स्टेट का नाम था पहला नाम। तो कलिंगा टाइम कलिंगा किंग खाराबल्ला ने यहाँ पे टोटल 752 कैब बनाए थे। और ये 752 गुफा इन्होंने क्यों बनाए थे ना? ये सारे कैब इन्होंने मेडिटेशन पर्पस के लिए बनाए थे। तो किन लोगों के लिए बनाए थे? दिगंबर जैन और साधु मुनियों के लिए बनाए थे। और वैसा हम लोगों को ये भी पता होता है कि इनमें ये दो धर्म होता है। किन में? जैनियों में दिगंबर और एक श्वेतंबर। तो दिगंबर जैन टोटली नंगे होते हैं, कुछ पहनते ही नहीं। और ये लोग थोड़ा बहुत सफ़ेद कपड़ा यूज करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे टोटल 752 कैब बनाए थे, वो भी मेडिटेट के लिए, दिगंबर जैनियों के लिए। तो उसमें से अभी हम लोगों को 100 के अंदर ऐसा कुछ कैब्स मिल जाता है। बाकी सारे के सारे नष्ट हो चुका है। वैसे भी ये वेदर के वजह से नष्ट हो जाता है क्योंकि ये सारे के सारे साइंडी स्टोन रहता है। और वैसे मैं क्या कह रहा हूँ, 2200 साल ऑलरेडी पुराना हो चुका है। और वैसे भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि 47 से पहले थोड़ी मेंटेनेंस होता होगा। अभी तो हो रहा है, एएसआई डिपार्टमेंट कर रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आइए यहाँ पे नंबर 1 में। तो मैं ये कह रहा था कि सामने ये जो पूरी कैब हम लोगों को दिख रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक, ये उदयगिरी का नंबर 1 कैब बना हुआ है। और ये सबसे बड़ा गुफा भी बना हुआ है और जिसे रानी गुफा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है ना? उस टाइम राजा यहाँ पे होते थे। ये रानी शिशुपालगढ़ पे होती थी। आपको शिशुपालगढ़ पता है? आप धौलगिरी भी गए होंगे। धौलगिरी में तो आपको बुद्धिस्ट टेम्पल शांति स्तूपा मिला होगा। वैसे धौलगिरी में क्या हुआ था? कलिंगा टाइम कलिंगा वार हुआ था। जैसा मैं आपको कह चुका हूँ, उड़ीसा का ही नाम कलिंग था। तो ये अशोक जी ने जो अटैक किए थे उड़ीसा के ऊपर ही किए थे। यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे धौलगिरी में कलिंगा वार हुआ था। तो ये बैटल फील्ड रहता है जहाँ पे जाने से अभी भी हम लोगों को दया नदी मिल जाता है, जो उस टाइम पूरी तरह से खून से लाल हो गया था, आपको पता होगा। और मैं जो शिशुपालगढ़ की बात कर रहा हूँ, ये सिटी का अंदर मिलता है, जगह का नाम है जहाँ पे राजा का पैलेस था। तो वहाँ से ये कभी कभार यहाँ पे आती थी। कौन ना? रानी खुद इन लोगों को क्या मदद करती थी, सेवा करती थी। किन लोगों को?
साधु मुनियों को। तो ये लोग रानी के ऊपर खुश होते हुए ये पूरी कैब का नाम रानी कैब रख दिया था। वैसे इसे डबल स्टोरी भी कहा जाता है। डबल स्टोरी मीन आपको ऊपर नीचे दीवारों पे कार्विंग दिख रहा है, वैसे स्टोरी बना है। तो नीचे का महाभारत बना था और ऊपर का रामायण, तो जिस कारण इसे 2 स्टोरी कहा जाता है। और यहाँ पे ये टोटल कैब ऊपर नीचे मिला तो ये 27 कैब मिल जाता है, जो कि एक ही पत्थर पे बने। वैसे तो आपको इसमें काफ़ी सारे पिलर दिख रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे पिलर्स बाद में बने सपोर्ट के लिए। तो मेरे ख्याल से ये पुराने पिलर भी होना चाहिए, नहीं तो बिना पिलर में थोड़ी गुफा हो सकता है। तो ये कहाँ पे बने था, ये यहाँ पे दिखाते हैं पहले। গাইড ছাৰ্ভিচ লৈ মই খুবেই ভাল কৰিলোঁ। এই গোটেই গুহাবিলাকৰ কথা এটা এটাকৈ বুজি পাম, আপোনালোকেও চাই ভাল পাব। और नीचे का हम लोगों को बस एम्प्टी कैब मिल रहा है, अंदर कुछ है ही नहीं। फॉर द मेडिटेशन हम लोग ये पहला फ्लोर में जाएंगे, जिसमें हाइडिंग टनल कम्युनिकेशन बहुत ही कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, दिखाएंगे और समझाएंगे। तब तक के लिए यहाँ पे स्पॉट आपको दिख रहा है नीचे स्क्वायर करके, इस यहाँ से लेके उस कोने तक दिख रहा है। तो ये पुराने पिलर का स्पॉट हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे 6 पुराने पिलर बने थे और ये पिलर ऊपर के लिए गया था पहला फ्लोर के लिए, गौर करिए। और वहाँ से आगे के लिए निकला था ऐसा रोप टाइप, जैसा मैंने कहा ये सिंगल पत्थर पे बना है, सारे के सारे पिलर बाद में बने। और वैसे तो कह चुका हूँ कि नीचे का बस एम्प्टी कैब दिख रहा है, अंदर कुछ है ही नहीं। फॉर द मेडिटेशन हम लोग ये पहला फ्लोर में जाएंगे। এই গোটেইবিলাক গুহা চাই শেষ হোৱালৈকে মোৰ প্ৰায় 1 ঘণ্টামান সময় লাগি গ'ল। গতিকে মই ভিডিঅ'টো 2টা পাৰ্টত আপলোড দিলোঁ, পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2। আপোনালোকে 2টা পাৰ্টে চাব। 2টা পাৰ্টতে এই খণ্ডগিৰি উদয়গিৰিৰ গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে বুজি পাব। গাইড ছাৰ্ভিচ তেখেতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে, এটা এটা বস্তু বুজি পোৱা যায় তেখেতে যি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে। গতিকে যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকুৱা নতুন নতুন জেগাত নতুন নতুন কথাবিলাক আপোনালোকক জনাবলৈ মই চেষ্টা কৰি যাম। গতিকে আজিলৈকে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। সকলোৱে সুস্থ থাকক। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।